आज हम देखने वाले कक्षा 9वीं की मराठी लेसन नंबर 16 शब्दांचा खेळ। यहाँ पे देखिए ये जो लेसन है तो इसे यहाँ पे ये क्या है, हेलन केलर ने ही लिखा है, लेखिका का परिचय है, उन्होंने बताया ये। आपने लेसन पढ़ा होगा 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में हेलन केलर के बारे में, तो पूरा लेसन ये हेलन केलर 32 लेसन आई थिंक। यहाँ पे देखिए उनका कालावधि यानी टाइम पीरियड, उनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ की जो डेट है यहाँ पे दिया हुआ है, जन्म मृत्यु, और परिचय यहाँ पे देखो दिया गया है। ये स्टोरी क्या है, उनकी लाइफ पे है, यानी कि आत्मकथा बताया उन्होंने, जो उसी को मराठी में अनुवाद किया है। किसने? माधव कर्वे, ठीक है। उन्होंने माझी जीवन कहानी ये है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये हेलन केलर ने लिखा है। और फिर इसी को क्या किया है, मराठी में इन्होंने अनुवाद किया है, माझी जीवन कहानी पुस्तक रूप में इन्होंने उतारा है। तो देखो इसे यहाँ पे है माझी जीवन कहानी, ये हेलन केलर, अनुवाद किसने किया है? माधव कर्वे ने। ये हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे। मुझे इन सारे चैप्टर्स के कमेंट्स आए, इसलिए मैं इसे फटाफट बना रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है, द एक्सट्रैक्ट शब्दांचा खेल, यानी शब्दों का खेल, ये कहाँ से लिया गया है? ये ट्रांसलेशन है किसका? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का ये अनुवाद है, ठीक है, हिंदी मराठी में हेलन केलर का ही है ये ऑटोबायोग्राफी। किसका? हेलन केलर का है। हेलन केलर कैसी थी? डीफ थी, यानी वो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, ठीक है। कब हुआ था ऐसा? जब वो 19 मंथ की थी, 19 महीने की जब वो थी। तो ये जो पूरा कहानी है हमें बताता है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया हेलन केलर ने, ठीक है। उनकी टीचर की वजह से वो बाद में समझ पाई बातों को और बोलना भी सीखी, ओके, पढ़ना लिखना सीखी, समझना सीखी बातों को, चीज़ों को, कैसे उन्होंने लैंग्वेजेस को सीखा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो टफ वर्ड की मीनिंग है वो बहुत ज़रूरी है आपको याद करना और समझना। नवल यानी वंडर या आश्चर्य, पोर्च यानी द्वार मंडप, अपेक्षा यानी इच्छा, विश एम्बिशन, खाना खुना या इसका मतलब होता है साइन, मार्क्स, इशारा, लगभग यानी घाई घाई में, गड़बड़, जल्दी जल्दी, अंदाज यानी रफ एस्टिमेट यानी शुमार, अंदाज बोलते हैं ना, अंदाज यानी अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेशन, कड़वटपना यानी कड़ूपना, बिटरनेस, व्यग्र यानी व्यग्र, व्यग्र का मतलब होता है एकदम से इंग्रॉस्ड, एकदम से व्यस्त, मतलब एकदम से बोल सकते हैं व्यग्र यानी एकदम से होते हैं ना कि एकदम बेचैनी, झगड़ा यानी पता ही आपको, भांडन, डिस्प्यूट, दाट यानी डेंस, घना, स्पर्श यानी टच, संपर्क, किनारा यानी काठ, बैंक, ताड़ यानी दबाव, निशब्द यानी साइलेंट, कुछ बोल ना पाना, आक्रंदन यानी वेलिंग, तीव्र शोक यानी गुस्सा, नहाने यानी नहाना, स्नान करना, पाखर यानी शेड, छाया, जीना यानी स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ, चिंध्या यानी स्ट्राइप्स ऑफ क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, तानमान स्थल का, देखो यहाँ पे हिसकावने यानी टू टेक अवे फोर्सिवली, खींचना किसी चीज़ को, पीड़ा यानी ट्रबल, पेन, त्रास, वेदना, खंत यानी रिग्रेट, दुख, आविर्भाव यानी हाव भाव, एक्सप्रेशन, निश्चल यानी स्टेबल, फर्म, स्टील, हड़वे यानी नाजुक यानी सेंटिमेंटल, उबदार यानी गरम, वार्म, टुन टुन यानी हॉपिंगली, मतलब छोटा छोटा, मतलब उड़ी मारना, कूदना, पाउलवाट यानी पाथ, रास्ता, दरवड़त यानी सब जगह फैला हुआ, धारा यानी फ्लो, प्रवाह, ओघड़ यानी बारीक प्रवाह, स्ट्रीमलेट, अस्पष्ट यानी अनक्लियर, कुछ कोई चीज़ क्लियर न होना, जानी यानी रियलाइजेशन, आकलन, स्मृति यानी मेमोरी, थरार यानी थ्रिल, उसड़ने का मतलब क्या होता है? राइज अप, उभर जाने, चैतन्यमय यानी उत्साह, एंथुसियास्टिक। यहाँ पे और दिया गया है, आंसर देख सकते हो सबका, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब टिपा यहाँ पे देखो,
एन ए मंसफील्ड सुलेवन, ये लेखिका जो है हेलन केलर उनकी शिक्षिका थी, उन्हीं की वजह से वो सीख पाई थी यानी एन ए मंसफील्ड सुलेवन उनका पूरा नाम था। हनिस्कल वेल, ये क्या है, सुगंधित फूल है उसका वेल। होका यंत्र यानी कि ये क्या होता है, दिशा ओळखण्यासाठी गलतावर वापरले जाणारे यंत्र, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। पार्की इंस्टीट्यूशन, ये संस्था है जिसकी स्थापना 1929 के बीच में हुआ था। ये अमेरिका का सबसे जूना अंध व्यक्ति के लिए शाळा है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है। वाक प्रचार, नवल वाटले यानी आश्चर्य, अंदाज यानी कल्पना करना। अब यहाँ पे देखो दिया गया है लेखिकेच्या आठवणीतला दिवस, तो शिक्षिका एन ए मंसफील्ड सुलेवन यांचा शिकणीचा पहला दिवस, तो ये क्या था, उनका सिखाने का पहला दिवस था, ठीक है। आज काहीतरी वेगळं धरणार याचा लेख केला आलेला अंदाज, कशावरून, तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है। ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। ये वाक प्रचार का है पूरा। कल्पना नसणे यानी माहित नसणे, व्यग्न होना यानी मग्न होना या व्यस्त होना, थकून जाने यानी थक जाना, ताड़ असणे तनाव, ठीक है, तनाव होना, छाती धड़धड़े यानी डर लगना, मैची पाकर घालने यानी बहुत प्रेम करना, अभिमान फुलून येणे यानी खूब आनंद होना, अनुकरण यानी फॉलो करना, नकल करना, खाना खुना यानी इशारा करना, उकड्या फुट पे यानी खूब आनंद होना, हिसकावून घेणे यानी खेचून यानी खींचना, खंत नसणे यानी दुख होना, आनंदाची गुणन यानी आनंद फैलना, आनंद में होना, आतुर यानी उत्सुक, क्यूरियोसिटी, नवी दृष्टि मिलने यानी नई दिशा मिलना, पश्चाताप होना, इसका तो पता ही है मतलब, पाडवी फूटले यानी नवीन नया उत्साह निर्माण होना, उत्कंठा लागणे यानी उत्सुकता लगना, हिरमोन होणे यानी नाराज होना, कसोशीने प्रयत्न करणे यानी खूप कष्ट होना, आतुर होणे यानी उत्सुक होना। पोर्चमध्ये उभी असताना लेख्याची अवस्था, तो शांत, कशाच्या तरी अपेक्षित, काहीतरी वेगळं घडणार या अंदाजावर लेख्याची प्रतिक्रिया, तो यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। उत्तरानुसार घटनाचा क्रम लावा, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, पहला यहाँ पे है खालील प्रश्नाचे उत्तर एक वाक्यात लिहा, तो आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है। लेख्याच्या जीवनातील महत्त्वाचा दिवस कोणता, कौन सा महत्व दिन था, तो शिक्षिका जब एन ए सुलेवन आती हैं, ज्या दिवशी लेख केला, जिस दिन वो लेखिका को उन्होंने सिखाने के लिए आती हैं, उसी दिन से वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। लेखिकेला कशाची कल्पना नव्हती, किस बात की कल्पना नहीं थी, तो यहाँ पे देखो लेखिका के भविष्य में जो चमत्कार हुआ, ठीक है, इसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। 3 मार्च 1887 रोजी दुपारी लेखिका कुठे उभी होती, तो यहाँ पे देखो पोर्च मध्ये उभी होती। लेखिकेला 8वं वर्ष लागायला किती महिने बाकी होते, तो 3 महिने बाकी था। लेखिकेची बोट कड्यावरून कशी फिरली, तो आंसर देखो लिखा है वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए, ठीक है। कसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरी, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। पहले में चमत्कार, दूसरे में पर्यावरण, तीसरे में 3, इधर आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके यहाँ पे ऑप्शन कौन से राइट हैं वो बताना है। तो यहाँ पे देखो जो राइट है उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइन करके। दूसरे का क्वेश्चन देखो यहाँ पे है और उसका आंसर कौन सा राइट है वो यहाँ पे अंडरलाइन करके आंसर दिया हुआ है। इसी 4 में से आपको लिखना है तो कौन सा राइट है। याची काही मला कल्पना नव्हती, ये कौन थे लिहा, तो यहाँ पे देखो दिया गया है
सत्य सत्य बताना है, तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तुमच्या आठवणीतला महत्त्वाचा दिवस कोणता व का याबद्दल तुमचे विचार व्यक्त करा। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, अपने तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, मुझे 8वीं में, ठीक है, 8वीं का जो दिन है 10 दिसंबर 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व दिवस है। उस दिन त्याला कारणही तसेच आहे। या दिवशी, इस दिवस के दिन क्या मिला था, मला आंतरविद्यालयीन भाषण स्पर्धा में प्रथम पारितोषिक मिला था व तेही महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते। वो भी किसके हाथ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथ से। मला आतापर्यंतच्या विद्यार्थी जीवनात मिळाले हे पहली बक्षीस होते, यही पहली बक्षीस थी विद्यार्थी जीवन में, पूरे विद्यार्थी जीवन में यही पहली बक्षीस मिलती। त्यामुळे मला या दिवसेच विशेष आकर्षण आहे, इसीलिए मेरे लिए इस दिन का बहुत विशेष आकर्षण है। प्रथमच आयुष्यात मिळालेल्या पहिल्या यशाचा हा दिवस आहे, तो मी कधी विसरणे शक्यच नाही, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। मला आजही आठवतोय तो दिवस, माझे भाषण ऐकून सर्वांनी माझे कौतुक केले। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है। मनाच्या व्यग्रतेचे कारण क्या है, तो राग, मनातील कटकट, मन की जो कड़वाहट थी, जो क्रोध था, गुस्सा था वो। शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी लेख्याची अवस्था, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, धुक्यात सापडलेल्या जहाज सारखी, जैसे धुंध में धुएं में कैसे जहाज जाता है, शिप जाता है, वैसे ही उनकी अवस्था थी। किसकी, लेखिका की, क्योंकि उनको सुनाई नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं देता था और लाइफ चलती जा रही थी। आत्म्याचा निशब्द आक्रंदन, प्रकाश हवाए मला, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, अंधेरा ही था उनकी लाइफ में। तो इसका देखो, ये जोड़िया जुड़वा का पहला मग्न का क्या आएगा, व्यग्र। दाट का दुख, छाती, इसका आएगा धड़धड़त। प्रकाश, प्रेमाचा। घटनाक्रम में लाना है, क्वेश्चन देख लो, साथ में आंसर भी देख लो इसका। एक यहाँ पे देखो, प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। लेखिका कशाने थकून गेली होती, लेखिका किससे थक चुकी थी, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, लेखिका स्वतःशी चालल्या सततच्या झगड्यानं अगदी थकून गेली होती। तो लगातार झगड़ा, मतलब कि जो झगड़े से वो थक चुकी थी अपने आप से। शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी लेखिकेची अवस्था कशी होती, तो शुरुआती जो शिक्षा थी जो लेखिका को देने आई थी, तो कैसी थी वो, शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी लेखिकेची अवस्था धुक्यात सापडलेल्या जहाज सारखी होती। तो कैसी थी लेखिका की अवस्था, वही जो मैंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज धुक्या यानी धुंध में जा रही हो, कुछ दिखाई नहीं देना। लेखिका कशाच्या प्रकाशात न्हाऊन निघाली, तो देखो यहाँ पे दिया गया है, लेखिका प्रेमाच्या प्रकाशात न्हाऊन निघाली। कशाच्या की जगह प्रेमाच्या आएगा बस, मतलब लेखिका प्रेम के प्रकाश में नहा ली, क्योंकि वो जो टीचर थी बहुत ही प्यार से उसे सिखा रही थी सब कुछ। कसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा, तो इसका आंसर यहाँ पे देखो दिया हुआ है। पहला का प्रेमाच्या, दूसरा का ताण, धड़धड़त, इसका होगा ये वाला आत्म्याच। आंसर देख लो, योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे देखो पूरा अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लो, आंसर पूरा अच्छे से देख लो। मैं पूरा ज़ूम इन करके बताती हूँ, थोड़ा बहुत ब्लर है। अगर क्लियर, पहली चीज़ तो आपको 480 वीडियो देखना है, अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो मुझे बताना, मैं वापस से वीडियो एकदम क्लियर बना दूंगी इसका। वैसे तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड का देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे परिच्छेद वारून खालील विधाने चूक के बरोबर ते लिहा, 2 दिए गए हैं। तीन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है।
स्वतःशी चाललेल्या सततच्या झगड्यांना लेखिका अगदी थकून गेली होती. यस, वो थक गई थी. तो ये क्या है? बरोबर है. ये क्या है? किनारा गोठपर्यंत ताण नसतो. तो ये क्या है? चूक है, गलत है. लेख्याकडे होक्यात्र असल्यामुळे बंदर किती जवळ आहे हे कळायला मार्ग होता. चूक है. स्वमत. तुमची अवस्था कधी धुक्यात सापलेल्या जहाजसारखी झाली आहे का? त्यातून तुम्ही मार्ग काढण्याचा कसा प्रयत्न केला हे थोडक्यात लिहा. तो आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है. क्या बोला गया? जीवन म्हटले म्हणजे संघर्ष. जीवन का मतलब मेरे लिए संघर्ष है. लहाना असो किंवा मोठे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष है. संकटे ही सर्वावरच येत असतात. मतलब संकट ही संकट सब जगह है. त्यावेळी आपली अवस्था धुक्यात. सो अपनी जो अवस्था है, मतलब लेख्या बोल रही की जो अवस्था है मेरी कैसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे धुक्या में यानी धुंध में जैसे जहाज जाती है वैसे ही लाइफ थी. मतलब कि क्या कुछ दिख नहीं रहा है. काय करावे व काय नाही याबद्दल नेमके काय तू सुचतच नाही. क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं सूझ रहा था. गोंधळून जाणारी स्थिती निर्माण होती. लहानपणी एकदा आईबरोबर बाजारात गेलेलो असताना गर्दीमुळे मी आईपासून दुरावलो व रडत रडत आईला शोधत राहिलो. मतलब इस तरीके से रोते रोते माँ को खोजने लगी. एक बार वो गई थी बाजार, तो इस तरीके से गर्दी बहुत थी, तो वो दूर हो गई आई से अपने. तो वो रोते रोते आई को ढूंढ रही थी. मला आई कुठेच दिसली नाही. मुझे आई कहीं दिखी नहीं. माझी अवस्था त्यावेळी खरोखरच धुक्यात सावलेला. वही बता रही कि जहाज जैसे जो धुंध में दिखती, धुंध में कुछ नहीं दिखता, वैसी मेरी लाईफ थी. लोकांनी माझ्या भोवती गर्दी केली. मला माझे नाव विचारले. मी रडत रडत त्यांना गणपती मंदिराजवळ राहतो असे सांगितले. 2 व्यक्ती मला मंदिरजवळ घेऊन आल्या. तो लोगों ने मेरा नाम वगैरह पूछा, तो मैं रोते रोते गणपति मंदिर के पास रहती हूँ ऐसा बताया. तो 2 व्यक्ति ने मुझे मंदिर के पास लेके आए. तेथे ही गर्दी जमली होती. वहाँ पे भी गर्दी जमी हुई थी. माझी आई तेथे बसून रडत होती. मेरी माँ वहाँ बैठ के रो रही थी. आईला पाहून मी तिला घट्ट मिठी मारली. ओके, तो ये रहा है यहाँ पे. यहाँ पे उत्तर दे सकते हो, सारे दिए गए हैं. जो अंध मुलांची यानी अंधे बच्चों के लिए जो संस्था है वो क्या है? पार्क इंस्टिट्यूशन. अंध मुलांनी पटविले भेट बाहुली. बरेच दिवस बाई बरोबर राहून लेख्याच्या लक्षात आलेली गोष्ट. तो प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं. यहाँ पे क्या आएगा? आनंद. यहाँ पे क्या आएगा? क्रियापद. अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है क्रम में. बाहुली कोणी सजवली होती? तो यहाँ पे देखो दिया गया है. बाहुली लॉरा ब्रिजमैन सजवली होती. लेखिका को कौन से खेल पसंद था? बोटाचा खेल, बोट का खेल. हा बोटाचा खेळ मला फार आवडला. तो यहाँ पे देखो पिन, डॉल, वाटर. तो यहाँ पे डॉल, उसने क्या किया? पहला वर्ड डॉल सीखा था. त्याही पक्षा जास्त माझ्यावर मायेची. इसका होगा जीना. इसका होगा अनुकरण. थोड़ा ब्लर है इसमें, मैं देख रही हूँ. आई होप कि आपको प्रॉब्लम ना हो, लिख पाओ आप. बट अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं वापस से बना दूंगी. यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं. जो ऑप्शन है यहाँ पे कोई क्वेश्चन ज़्यादा ब्लर हो गया है, नहीं लिख पाओगे तो फिर मुझे वापस बनाना पड़ेगा. ये बच्चे ने क्लियर फोटो नहीं दिया है. तो लेखा की भाई जो टीचर थी वो कौन थी? एन एस सुलिवन. सत्य असत्य लिखना है तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य. आपको लिखना है सत्य सत्य. आगे देखते हैं. ये वापस से यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है. स्वमत देखिए यहाँ पे दिया गया है.
दिव्यांग मुलांना शिक्षणात येणारे संभाव्य अडथळे यावर तुमचे मत लिहा। तो देखो दिव्यांग मुले जो होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते, दिव्यांग यानी हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, विशेषकर या तो वो मूक होंगे यानी गूंगे होंगे, नहीं बोल पाएंगे, बहरे होंगे या फिर अंधे होते हैं, ठीक है। इन बच्चों को त्यांना शिकवणे ही एक प्रकारे तारेवरची कसरत असते, मतलब बहुत मुश्किल काम है, कसरत जैसा है, हार्ड काम है इनको सिखाना कुछ भी। उनके शिक्षण के लिए विविध अड़चन आता है, अड़चन यानी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इनके शिक्षण में, है ना। एक तर अब देखो हम ठीक ठाक हैं फिर भी हम जल्दी कुछ नहीं सीख पाते हैं, कोई मैथ्स कोई कुछ ग्रामर हमें जल्दी समझ में नहीं आता किसी बच्चों को, तो वो बेचारे तो या तो देख नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, तो मुश्किल होता है उनको तो और ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे एक तर प्रत्यक्ष वस्तू पाहण्यासाठी त्याच्याकडे दृष्टी नसते, अगर कुछ चीज़ देखना है तो उनके पास दृष्टी नहीं है, त्यामुळे त्यांना दृष्टीच्या रूपातून प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध करून देणे सहज शक्य नसते। तो देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए स्पर्श करना पड़ता है, यानी छूना कोई चीज़ों को टच करवाना पड़ता है, उनको प्रत्यक्ष अनुभव देना ज़रूरी है। स्वतः जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें मुलांनाही भाषेचे ज्ञान प्राप्त करून घेताना अशा प्रकारचे प्रत्यक्ष अनुभवी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि उन्हें प्रत्यक्ष अगर भाषा सिखाना है तो उनको हर एक चीज़ को टच करवा के अनुभव करवाना ज़रूरी है। त्यांना भाषा शिक्षण प्राप्त करून घेण्यासाठी आता प्रयत्न करावे लागतात, तो उनको बहुत मेहनत लगती है उनको सिखाने में। तो वो हळू-हळू यानी धीरे-धीरे वे शब्द सीखते हैं, त्याची सर्वसामान्य मुलापेक्षा ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची गती कमी असते। बाकी के जो बच्चे हैं उनसे उनके कंपैरिजन में ये धीरे सीखते हैं कोई भी चीज़, सिंपल सी बात है ना। बाईने दिलेली बाहुली तो जुनी या चिंध्या झालेली, मतलब दोनों ही जुनी एंड चिंध्या झालेली। बावली तुटल्यावर लेक्केचा आविर्भाव ना खंत ना खीद, ना तो कोई इनको उसका सॉरी है ना, मतलब ना उनको कोई पश्चाताप है। लेखकेचे जग निश्चल अंधराने भरलेले, बाईने हातावर लिहिला शब्द, हाथ पे क्या लिखा था, डॉल। खालील प्रश्नाची उत्तरे एक वाकली, बाईने लेक्केच्या मांडीवर ठेवलेली बाहुली कशी होती, तो आंसर यहाँ पे देखो जुनी चिंध्या झालेली होती। लेख केल्या केव्हा उकड्या फुटू लागल्या, तो आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है। लेक्केच्या निश्चल आणि अंधाऱ्या जगात कोणत्या भावना उगवणे कठीण होते, तो देखो यहाँ पे दिया गया आंसर, हळव्या व हळुवार भावना उगवणे कठीण होते। बाईने लेक्केच्या बाहुलीचे तुकडे कुठे लोटले, तो यहाँ पे जो गुड़िया थी कहाँ पे था वो, तो देखो यहाँ पे दिखा है जोड़चा एक बाजूला लोटले, एक बाजू में झाड़ की, ठीक है, झाड़ की बाजू में। कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा, तो पहले में देखो है आविर्भाव, दूसरे में क्या है, हिरमोड। अब यहाँ पे देखो वही आंसर यहाँ पे दिया गया है इसका, ये रहा अंडरलाइन करके उत्तर दिया हुआ है, दूसरे का भी यहाँ पे उत्तर अंडरलाइन करके दिया हुआ है, उत्तर अच्छे से देख लो। मैं एक बार आपको इसको पूरा भी दिखा देती हूँ, पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट वाला। कोणते लिहा, लेक्केच्या अंधाऱ्या जगात न उभाऱ्या भावना हळव्या एंड हळुवार। सत्य असत्य लिहा, तो यहाँ पे देखो तो पहला क्या है, सत्य है ना, दूसरा असत्य है, तीसरा भी सत्य है। समत, ॲनी सुलिव्हन नसत्या तर हेलन घडली नसती, या विधानाची सत्यता पटवून द्या। तो देखो हेलन केलर क्या थी, दिव्यांग मुलगी थी, दिव्यांग बच्ची थी, त्यामुळे तिच्या शिक्षणात बऱ्याच अडचणी येत होत्या, उसकी पढ़ाई में लिखाई में बहुत अडचण था, बहुत मुश्किलें कठिनाइयाँ थी, तिला साधी अक्षर शब्द ओळखही करणे अतिशय कठीण होते। तो यहाँ पे देखो दिया गया, त्यामुळे तिला एक ऐसा शिक्षक हवा होता कि जो तिच्या शारीरिक दुर्बल, तो उसके लिए एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो उसकी शारीरिक दुर्बलता, जो उसकी कमी है, कमजोरी है, कि उसको दिखाई सुनाई और सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, उसमें उसे सिखाने में मदद कर सके। अन्य मन्सफील्ड सुलिव्हन अशा शिक्षिका तिला लाभल्या होता, तो उस टीचर को पाके वो लाभान्वित हुई, मतलब उसको लाभ हुआ। तो एने जो थी सुलिव्हन जो थी वो सर्वप्रथम ने उसने उसने क्या किया, तिच्यावर आपल्या मायेची पाखर घातली। तो यही देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से उसने धीरे धीरे उसको सिखाया। हेलनाच्या
हेलनच्या शिक्षणात जेव्हा 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 गोंधळ व्याच्या तेव्हा तेव्हा बाई संयम बगड़ाचा। तो उन्होंने जैसे वो बहुत शरारती भी थी, बहुत मतलब कि थोड़ा गुस्से वाली भी थी, लेकिन बहुत ही संयम से शिक्षिका ने काम किया। हेलन की जो शिक्षण उसकी दुर्बलता थी, उसको देखा बाई ने और सिर्फ अक्षर शब्द ओळख करून न देता त्याची सिर्फ अक्षर नहीं सिखाया उसको बावली, जैसे उसको उसने हाथ में जब दिया डॉल तो हाथ पे लिखा डॉल, पानी का प्रत्यक्ष उससे अनुभव करवाया उसको पानी, उसका पानी मतलब कि ऐसे हैंडपंप चला के उसको पानी उसके हाथ पे डाला, ठीक है, और उसे बताया कि वाटर ये क्या है, वाटर हाथ पे उसके लिखा वाटर, ये जो अभी तुम टच कर रही हो ये है डॉल, ऐसे ऐसे करके उसको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। बैरेलियन छान उबदार, आंसर देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जीवन चैतन्यमय शब्द वाटर, ठीक है, अभी वही है वो आंसर आपको राइट ऑप्शन लिखना है। ये आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है। लेख का आनंदाना टुनटुन उड़िया का मारू लागली, तो यहाँ पे देखो दिया गया आंसर। राइट ऑप्शन देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कौन तेलिया, तो आंसर यहाँ पे है काने दिया। यहाँ पे दिया हुआ है चुप की बरोबर तेलिया, पहला चुप दूसरा बरोबर, इधर देखो क्लियर है अच्छे से। सर्वमान्य मुलावर दिव्यांग बुलाना शिक्षणाची समान संधि द्यायला हवी, तो इस विचार पे आपका सामाजिक महत्व क्या है वो बताना है। तो देखो निसर्ग नियमानुसार प्रकृति के अनुसार तसेच कायद्यानुसार प्रत्येक हर शिक्षक मतलब हर किसी को शिक्षण का समान अधिकार है। तो त्यामुळे सर्वमान्य मुले चाहे बच्चे वो सही हों या दिव्यांग हो, हमें मतलब भेदभाव हम नहीं कर सकते उनमें, पण तसे झाल्यास दिव्यांग मुले ही त्याच्या प्राथमिक हक्कापासून वंचित होतील। अब बच्चे जो दिव्यांग होते हैं इस तरीके से वो अपने हक से वंचित हो जाते हैं। त्यांच्यामध्ये न्यूनगंडाची स्वतःमध्ये काहीतरी कमतरता आहे ही भावना निर्माण होईल, तो उनके मन में कैसा मतलब उनके अंदर कैसा निर्माण होगा, कमतरता की मैं सबसे कम अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, परिणामी समाजातील एक महत्त्वाचा घटक समाजापासून दूर होईल। तो ये परिणाम क्या होगा इसका कि समाज से वो दूर हो जाएंगे ना, त्यामुळे दिव्यांग मुलांना शिक्षणाची समान संधी द्यायला हवे। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को समान अधिकार दें उनको शिक्षणामुळे त्यांची तेल न्यूनगंड कमी होऊन ते आपल्या दिव्यांगावर मात करतील व ते अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो दिव्यांग हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी नहीं चाहिए, ताकि वो भी कैसे बने, स्वावलंबी बने। त्याच्यामध्ये और इससे उनकी पढ़ाई लिखाई से उनका स्वाभिमान जागृत होगा और जिनको शिक्षा मिलेगी इससे बच्चे क्या बनते हैं, समाजात मानाचे स्थान में, तो उनको समाज में भी मान सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा। परिणामी समाजची देशाची, अच्छा तो यही बोला गया कि फिर इसका परिणाम क्या होगा, हमारे समाज का हमारे देश का प्रगति होगा, प्रगति होने में मदद मिलेगा। त्यामुळेच सर्वसामान्य मुलाबरोबर दिव्यांग मुलांना शिक्षणाची समान कधी द्यायला हवी। लेखिका के आंखों में आंसू भरा है, तो यहाँ पे आंसर देखो दिया है। लेखिका भाव विवश हो गई, तो यहाँ पे देखो दिया गया है आंसर, ये क्रम में आंसर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, यहाँ पे देखो
सारे आंसर्स यहाँ पे हैं। विधान पूर्ण करना है, देखो आंसर यहाँ पे जो अंडरलाइन है वही आंसर है। इसका भी आंसर देख लो क्वेश्चन के साथ में, यहाँ पे अंडरलाइन करके आंसर्स दिए हुए हैं। चैप्टर लंबा है तो फिर आंसर्स भी इसीलिए बड़े बड़े हैं, अब मतलब लेंदी है, चैप्टर लेंदी है इसलिए क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है। तो देखो हेलन केलर एक दिव्यांग मुलगी थी, अंधी थी, बहरी और बोल भी नहीं सकती थी, मुख्य पणाय नहीं बोलने सकती थी। यामुळे तिच्या संपूर्ण आयुष्यात अंधार पसरला था, उसका पूरे लाइफ में अगर हम देखें उसका जो भविष्य था पूरा अंधेरा ही अंधेरा था उसकी लाइफ में। लेकिन जो शिक्षिका थी एनी मैन्सफील्ड सुलेवन, उन्होंने क्या किया, उसे शब्दों का शब्द सिखाए, उसे नए नए शब्द उसे सिखाए, परिचित वस्तु को जो भी उसको टच करा के, क्योंकि वो अंधी थी तो वो देख नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो उसके हैं वो मतलब हम अगर देखते भी हैं तो भी कम से कम हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं क्या है, वो तो देख भी नहीं सकती, इसलिए उसको टच करवा के चीज़ों को बताया कि ये उसके हाथ में लिखा है। सुन भी नहीं सकती थी इसलिए वो उसको बोल के भी नहीं सिखा सकते थे कि क्या है ये चीज़, कि टच करवा के और बोल दे, इसलिए वो टच करवाती थी और हाथ पे वो लेटर लिखती थी, लेटर उसको समझा के लिखती थी। जैसे उसका हाथ पकड़ती थी और क्या लिखती थी, WATER, वाटर, तो ऐसे बुलवाती थी उसको और ट्राई करती थी कि वो बोले। तो यहाँ पे आंसर देखो दिया गया इसका पूरा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि हेलन गुस्से में रहती थी, इसीलिए वो क्या की उसने, यहाँ पे देखो दिया गया हेलन ने रागच्या भरात बावली बाई कडून हिसकावून थी जमिनीवर आपटली। तो उसने क्या किया था, उसने वो जो था उसने उसको पटक दिया था, ठीक है। पण बाईच्या सानिध्या, जो बाई की सानिध्य थी यानी प्यार था लेखिका के लिए, एक नई दृष्टी उसने उसको दिया, एक नया नजर दिया देखने के लिए। त्यामुळे आपल्या हातून घडलेली चुकीची लेखिकेला जाणीव झाली व वाईटही वाटले। आंसर देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या किया था, पहले बाई ने हाथ पे पानी की धारा डाला, फिर वाटर ये पूरा शब्द हाथ पे लिखा उसके और पानी डालती गई, ठीक है। ठंडे ठंडे पानी डाले उसके हाथ पे, थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असताना बाईने त्या हातावर बोटाने शब्द लिहा और ये वाटर शब्द लिखा। हेलनच सगळं लक्ष बाईच्या बोटाच्या हालचालीवर एकवटलं और क्या शब्द सीखी, वाटर। यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आंसर है। फर्क स्पष्ट करा तो यहाँ पे देखो दिया गया है, पहले जब शिक्षण शुरुआत की थी तो उसकी लाइफ कैसी थी, जैसे धुंध में जहाज जा रही हो, यानी मन में बहुत राग था और कड़वाहट थी, गुस्सा था, ठीक है। फिर यहाँ पे काही शब्द शिकल्यानंतर, कुछ शब्द सीखने के बाद उसकी लाइफ, यहाँ पे देखो भविष्यात पालवी फुटली, उद्या कधी उगवतो हयाची उत्कंठा लागून राहिली। अब यहाँ से राइट क्या क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। जैसे ये राइट है तो ये लिया गया, पुनर्वसन ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, पुनर्वसन ये सही है, पुनर्वसन। पारंपरिक तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये राइट है। क्रीडांगन ये सही है। काल शब्द शिकून घेतले, तो काल शब्द सीखा तो ये भूतकाल हुआ। सकाळी आई माझ्या खेलीत येऊन गेली, तो खेलने गई, तो ये क्या होगा, भूतकाल। ये भी क्या है, भूतकाल यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर देखो ये जो दिया गया है इसका आंसर पहले ही दिया गया है, तो आप उसमें से आंसर देख के लिख लेना। अब व्यक्ति अपनी तुमच्या मते, तुम्हारे मत में
दिव्यांग बच्चे जो हैं भाषा शिक्षणार्थ येणारे संभाव्य अडथळे हे लिहा। तो यहाँ पे आंसर्स देखो दिए गए हैं। उसी का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंदी चैप्टर था बट फिर भी मैंने बता दिया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। लिख सकते हो इससे, वर्कबुक अपना कंप्लीट कर सकते हो। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम हो, क्लियर नहीं हो, तो आप इससे वीडियो में ट्राई करूँगी, बना दूँगी। लेकिन ये इसी से काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।